बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब है लाइफ की स्टडी करना, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा रहते हैं और लिविंग प्रोसेस जो जिंदा रहने के काम करते हैं, उनकी स्टडी करना। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में आते हैं एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस, बैक्टीरिया। लिविंग प्रोसेस में आता है रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एक्सेट्रा। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत डाइवर्स होता है। डाइवर्स का मतलब है अलग अलग के टाइप। अर्थ पर अप्रॉक्स 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज आइडेंटिफाई हो चुकी है, उसमें से 12 लाख एनिमल्स हैं, 5 लाख प्लांट और फंगस है। स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज एक टाइप का ऑर्गेनिज्म जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं। अर्ली मैन का क्लासिफिकेशन, अर्ली ह्यूमन ने दुनिया की चीज़ों को दो कैटेगरी में बांटा। पहला है एनिमेट, जिसे बायोटिक और लिविंग थिंग भी कहते हैं, मतलब जो जिंदा है, एनिमल्स और प्लांट्स। दूसरा है इनएनिमेट, अबायोटिक नॉन लिविंग चीज, मतलब वो जिंदा नहीं, विंड, सी, फायर, स्टोन एक्सेट्रा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे ऑर्गेनिज्म में कुछ सिमिलैरिटीज होती है। सब ऑर्गेनिज्म में कॉमन चीज होती है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल ही न्यूक्लिक एसिड है। दो टाइप का है, डीएनए मोस्ट ऑर्गेनिज्म में होता है, आरएनए कुछ वायरसेस में होता है। व्यूज इन बायोलॉजी, पहला है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, जिसे ह्यूमंस को सबसे ऊपर माना गया, सिर्फ ह्यूमंस पर फोकस की गई, दूसरी स्पीसीज पर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया गया। रिजल्ट क्या हुआ? बायोलॉजिकल नॉलेज लिमिटेड ही रह गई। फिर आते हैं बायोसेंट्रिक व्यू में, जिसमें ऑल लिविंग स्पीसीज को इक्वल माना गया, एनिमल, प्लांट, माइक्रोब सब इंपॉर्टेंट होते हैं। रिजल्ट हुआ ज़्यादा एक्सप्लोरेशन और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई बायोलॉजी में। मॉडर्न बायोलॉजी बायोसेंट्रिक व्यू को फॉलो करती है। फिर तीसरा है सिमिलैरिटीज, वर्टिकल सिमिलैरिटीज, डिफरेंट जनरेशन के बीच में सिमिलैरिटी, पेरेंट्स से चिल्ड्रन, एग्जांपल फादर सन, मदर डॉटर, इसे बोलते हैं इंटर जनरेशन सिमिलैरिटी। फिर दूसरा है हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी, सेम जनरेशन के बीच में सिमिलैरिटी, एग्जांपल ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स, इसे बोलते हैं इंट्रा जनरेशन सिमिलैरिटी। फिर आते हैं अर्नेस्ट मेयर के ऊपर, ये 1904 में पैदा हुए, 2004 में मरे, टॉप 100 साइंटिस्ट में से एक है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इन्हें कहा गया। जूलॉजी एक्सपर्ट है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी जीते, बेल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज, क्राफोर्ड प्राइज। अर्नेस्ट मेयर्स का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या है? उन्होंने डेफिनेशन दिया स्पीशीज का, सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म आपस में ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जांपल, ह्यूमन ह्यूमन सेक्स करेगा तो बेबी फर्टाइल होगा, और अगर डोंकी और हॉर्स करेगा तो म्यूल होगा, जो स्टेराइल है। और अगर हॉर्स और डोंकी भी करा तो हिंदी पैदा होगा, जो भी स्टेराइल है, स्टेराइल जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर कैरेक्टरिस्टिक वॉज डिफाइनिंग फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जनरल फीचर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना मैंडेटरी है। एग्जांपल, वॉक, टॉक, राइट, रिप्रोड्यूस, ग्रो। और म्यूल हिंदी रिप्रोड्यूस नहीं करते। कुछ ह्यूमन स्टेराइल होते हैं, वर्कर भी स्टेराइल होते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। फिर आते हैं ग्रोथ के ऊपर, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, मास इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। बट माउंटेन्स एंड माउंट ये भी ग्रो करते हैं, पर ये नॉन लिविंग थिंग है। डिफाइनिंग फीचर्स, ये फीचर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में 100% होता है और नॉन लिविंग में कभी नहीं होता। डिफाइनिंग फीचर क्या है? तीन ही है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग बॉडी सेल से बनी होती है। मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर होने वाली सारी केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सिंपल एंडेड में मेटाबॉलिज्म का मतलब है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सिंथेसिस, ब्रेकडाउन, इसका मतलब है मेटाबॉलिज्म। फिर आते हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब है सेंस करना या रिस्पॉन्ड करना। एग्जांपल, टच कोई किया तो उस पर रिएक्ट करना, लाइट, हीट, पेन फील करना। कॉन्शियसनेस सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर है। फिर आते हैं ग्रोथ के ऊपर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, हर जिंदा चीज ग्रो करती है। ग्रो के दो ट्विन कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहला है इंक्रीज इन मास, मास यानी वेट, साइज बढ़ना। एग्जांपल, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया, दो से चार, यहाँ नंबर बढ़ रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल वाले, एग्जांपल बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया डिवाइड होता है, सेल डिवीजन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, तीनों एक साथ होते हैं, इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन यानी म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है, मतलब एक के बिना दूसरा नहीं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मेनी सेल्स वाले, एग्जांपल ह्यूमन, प्लांट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, इंडिपेंडेंट, मतलब ग्रो अलग अलग चीज़ है, रिप्रोडक्शन अलग चीज़ है। प्लांट वर्सेस एनिमल ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ पूरी लाइफ चलती रहती है, इसका रीजन है मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल स्पेशल सेल जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। एनिमल में ग्रोथ सिर्फ एक सर्टेन एज तक होता है, बाद में सिर्फ हीलिंग यानी जख्म भरने के लिए, लॉस्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए काम आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रोथ सेल डिवीजन से होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरनल ग्रोथ दिखाते हैं। इंटरनल ग्रोथ क्या है? अंदर से सेल डिवाइड होकर ग्रोथ। नॉन लिविंग भी ग्रो कर सकते हैं, एग्जांपल रेत का ढेर, ऊपर से रेत जम जाए, पहाड़ पे स्नो जम जाए, ये ग्रोथ होती है एक्सटर्नल ग्रोथ, मतलब एक्सटेंसिंग ग्रोथ। इसलिए ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर। डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी नए ऑर्गेनिज्म बनाना। डेफिनेशन, बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो टाइप्स है। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सिंगल पेरेंट, फीचर्स प्रोजेनी 100% सेम रहती है पेरेंट्स की तरह, इसे बोलते हैं क्लोन। क्लोन यानी मॉर्फोलॉजिकली सेम, शेप भी सेम, जेनेटिकली सेम, सब कुछ सेम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें दो पेरेंट की जरूरत होती है, मिक्सिंग ऑफ जीन्स, रिजल्ट इसमें वेरिएशन यानी बदलाव आता है, इवोल्यूशन पॉसिबल होता है। सब लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, एग्जांपल म्यूल, हिन्नी, इनफर्टाइल कपल और स्टेराइल वर्कर, इसलिए रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला है बाइनरी फिजन, एग्जांपल बैक्टीरिया, अमीबा, एक सेल से ऑलमोस्ट दो इक्वल सेल बन जाते हैं। दूसरा है बर्डिंग, एग्जांपल यीस्ट, हाइड्रा, पेरेंट के ऊपर छोटा बर्ड निकलता है, फिर बर्ड ग्रो करके अलग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, मेनली फंगाई, फंगाई मिलियंस ऑफ स्पोर बनाते हैं, स्पोर जर्मिनेट करके न्यू फंगाई बनाते हैं। चौथा है ट्रू रीजनरेशन, एग्जांपल प्लानेरिया, बॉडी के टुकड़े होकर पूरा नया ऑर्गेनिज्म। पांचवा है फ्रेगमेंटेशन, एग्जांपल फंगाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस। मेटाबॉलिज्म के ऊपर आते हैं। लिविंग बॉडी केमिकल से बनी होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये केमिकल कन्वर्ट होते रहते हैं एक केमिकल से दूसरा केमिकल। मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन है बॉडी के अंदर होने वाली सारी केमिकल रिएक्शन का सम इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ही डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ है। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट्स होते हैं, पहला कैटाबॉलिज्म यानी बड़े से छोटा एनर्जी रिलीज होती है, और एग्जांपल है प्रोटीन से अमीनो एसिड, और इसका कीवर्ड है एक्सोथर्मिक और एक्सोर्गोनिक। एनाबॉलिज्म छोटे से बड़ा होता है, एनर्जी यूज होती है, एग्जांपल अमीनो एसिड से प्रोटीन, इसमें एंडोथर्मिक से एंडरगोनिक होता है। इन विट्रो रिएक्शन यानी बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में इन विट्रो रिएक्शन होता है, सेल्फ फ्री सिस्टम होता है, ये लिविंग रिएक्शन कहलाता है, बट ये लिविंग थिंग नहीं होता। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस मतलब सराउंडिंग के चेंजेस को फील करना, उस पर रिस्पॉन्स करना। सिंपल भाषा में अपने आसपास क्या हो रहा है उसको महसूस करना और रिएक्ट करना, इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे ऑब्वियस और इंपॉर्टेंट फीचर है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस दिखाते हैं, इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग जो लिविंग और नॉन लिविंग से अलग करे। ऑल ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर होते हैं, इसलिए उन्हें कॉन्शियस बोलते हैं। सिर्फ ह्यूमन अपने आप के बारे में भी अवेयर होते हैं, इसको सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी अपने आप के भी बारे में पता कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि प्लांट और एनिमल लिविंग होकर भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है।
कॉन्शियसनेस के दो पार्ट्स हैं। पहला है सेंस एनवायरमेंटल चेंजेस, मतलब एनवायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उसे फील करना, एग्जांपल लाइट, हीट, टच, ये काम सेंस ऑर्गन्स करते हैं, सेंस ऑर्गन आइस हो गया, स्किन हो गया, एक्सेट्रा। दूसरा है रिस्पॉन्स करना टू स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी कोई भी सिग्नल या चेंज हो उसे रिस्पॉन्स करवाए। इसका टाइप है फिजिकल स्टिमुलस यानी लाइट टेम्परेचर, केमिकल स्टिमुलस यानी एसिड और बेस, बायोलॉजिकल स्टिमुलस वीनस में इंसेक्ट बैठना, चेंज ही इंसेक्ट, जैसे इंसेक्ट बैठता है प्लांट बंद हो जाता है। फिर आते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, इसका मतलब है जब छोटी चीज़ें मिलकर कुछ बड़ा और बेटर बनाती है, मतलब जैसे ईंट से दीवार गलती है, दीवार से रूम, रूम से हाउस, हाउस से घर। इसीलिए बायोलॉजी में सीक्वेंस होता है। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल, छोटी केमिकल यूनिट जैसे प्रोटीन और लिपिड, फिर इससे बनता है ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल फिर इससे बनता है सेल्स, फिर सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म लिविंग बॉडी बनते हैं। इस पूरे प्रोसेस को एमर्जेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी खुद जैसे बना सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इवॉल्विंग टाइम के साथ चेंज, सेल्फ रेगुलेटिंग, बॉडी बैलेंस और मेंटेन रख सकते हैं, इंटरएक्टिव एनवायरमेंट से इंटरैक्ट, रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं। फिर कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, प्लांट भी कॉन्शियसनेस होते हैं, प्लांट रिस्पॉन्स देते हैं लाइट, टेम्परेचर, वाटर, पॉल्यूटेंट्स, अदर ऑर्गेनिज्म के थ्रू। एग्जांपल लाइट बढ़ा तो फोटोसिंथेसिस होगा, टेम्परेचर बढ़ा तो ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर कम होगा तो स्टोमेटा क्लोज होगा, और टच किया तो मिमुसा प्यूडिका अपना पत्ता फोल्ड कर लेगा। ये सब कॉन्शियसनेस है। फिर फोटो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग फोटो पीरियड सनलाइट के दौरान होता है। फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर, प्लांट और एनिमल दोनों में। प्लांट के तीन टाइप्स याद रखना, लॉन्ग डे प्लांट ज़्यादा रोशनी चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट कम रोशनी चाहिए, ड्यू न्यूट्रल प्लांट फोटो पीरियड पर डिपेंड नहीं करते। सीजन समर फोटो पीरियड टेम्परेचर, विंटर फोटो पीरियड टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट नोट, कॉमा पेशेंट के ऑर्गन मशीन से सपोर्टेड होते हैं, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होते फिर भी लिविंग होते हैं। स्पेशल टाइम ये ब्रेन डेड होते हैं। अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। बायोडाइवर्सिटी यानी अर्थ पर मौजूद सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी, कितनी वैरायटी है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, सब मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। अब तक अर्थ पर अप्रॉक्सीमेटली 1.7 1.8 मिलियन स्पीसीज आइडेंटिफाई हो चुके हैं। स्पीसीज का मतलब है एक टाइप का ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल डॉग एक स्पीसीज है, कैट एक स्पीसीज है, मैंगो का प्लांट अलग स्पीसीज है। ह्यूमन का एग्जांपल, अर्थ पर 800 करोड़ ह्यूमंस है, फिर भी ये एक ही सेम स्पीसीज के हैं। क्यों? क्योंकि सब ह्यूमन फंडामेंटली सिमिलर है, बॉडी स्ट्रक्चर, जीन्स, रिप्रोडक्शन सेम टाइप के हैं। स्पीसीज क्या है? सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एरिया और स्टडी वर्सेस नंबर ऑफ स्पीसीज, जब हम रिसर्च एरिया बढ़ाते हैं तो स्पीसीज की नंबर भी बढ़ती है। जैसे अगर मैं 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया रिसर्च कर रहा हूं तो इधर कम स्पीसीज होगी, लेकिन अगर मैं रिसर्च एरिया बढ़ाया 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर गया तो ज़्यादा स्पीसीज मिलेगी। और अगर ओल्ड एरिया में न्यू स्पीसीज कैसे मिल जाती हैं? इसके दो रीजन है। जैसे इनिशियल रिसर्च में कुछ स्पीसीज मिस हो जाती हैं और स्पेशियन हो चुकी होती हैं। स्पेशियन यानी टाइम के साथ नई स्पीसीज भी बन चुकी होती हैं। फिर आते हैं नॉमेनक्लेचर के ऊपर। नॉमेनक्लेचर नाम रखने की प्रक्रिया, मीनिंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम देने की प्रोसेस को ही नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। लोकल या वर्नाकुलर नेम प्रॉब्लम देते हैं, हर जगह अलग नाम। एग्जांपल कैलोट्रोपिस प्लांट, इसमें राजस्थान में इसे आख कहते हैं, हरियाणा में आंकड़ा, एमपी में मदार कहते हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसका सॉल्यूशन है, साइंटिस्ट ने डिसाइड किया हर स्पीसीज को सिर्फ एक साइंटिफिक नाम दिया जाए जो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी। इंटरनेशनल कोड याद रखने के लिए आईसीबीएन प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, फिर आईसीजेडएन एनिमल के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीएनबी बैक्टीरिया के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर बैक्टीरिया, आईसीएनसीपी कल्टीवेटेड प्लांट के लिए आईसीएनवी वायरस के लिए। बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर साइंटिफिक में दो पार्ट्स का होता है। एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका, ये प्लेको रूल, मैंजीफेरा जीनस है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, इंडिका स्पीसीज है, स्मॉल लेटर में होगा। तीसरा इसका लैंग्वेज लैटिन होगा। क्यों? क्योंकि लैटिन डेड लैंग्वेज है, मतलब इसमें चेंजेस नहीं होता। और हैंड रिटन इसे जीनस एंड स्पीसीज को अलग अलग अंडरलाइन करके लिखा जाएगा। और टाइप अगर कहीं किया जाएगा कंप्यूटर पीसी में तो इटैलिक यानी ऑथर का नाम इटैलिक में टाइप किया जाएगा और ऑथर का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। मैंजीफेरा इंडिका लीन। फिर आते हैं टेक्सोनॉमी के ऊपर। टेक्सा का मतलब होता है ग्रुप, कैटेगरीज, और टेक्सोनॉमी का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना। ओल्ड कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी के 4 पिलर होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टराइजेशन, फीचर देखना, एग्जांपल कॉकरोच, इसके 3 पैर लेग है, काइटो। फिर आइडेंटिफिकेशन करना, किस ऑर्गेनिज्म जैसा लग रहा है। फिर क्लासिफिकेशन करना यानी ग्रुप पढ़ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, जीनस देखना, बांटना। फिर चौथा नॉमेनक्लेचर, साइंटिफिक नाम देना, एग्जांपल पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। फिर मॉडर्न टेक्सोनॉमी के 5 पिलर है, ये याद रखना, ए बी सी डी ई। ए से एनाटॉमी अंदर का स्ट्रक्चर, बी से मॉर्फोलॉजी बाहर का स्ट्रक्चर, सी से सेल स्ट्रक्चर, डी से डेवलपमेंटल पैटर्न, ई से इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन, ये एक नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन यूजेस, एग्जांपल फूड, क्रॉप, मिल्क, मीट, फूड, क्लोथ, शेल्टर, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, अदर। सिस्टमैटिक मतलब क्या है? सिस्टमैटिक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया है, यानी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। इंट्रोड्यूस किया कैरोलस लिनियस ने अपनी बुक सिस्टेमाइन नेचर में और स्पेसिस प्लांटेरा पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, सिस्टमैटिक इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब क्लासिफिकेशन प्लस कोड किसका एंसेस्टर है, इसलिए सिस्टमैटिक टेक्सोनॉमी। इवोल्यूशन का एग्जांपल है बी और सी का सेम एंसेस्टर, इसलिए ज़्यादा रिलेटेड। टेक्सोनॉमी हायरार्की क्या होता है? टेक्सोनॉमी हायरार्की ऑर्गेनिज्म को एक फिक्स ऑर्डर में सीक्वेंस में अरेंज करना, इस सीक्वेंस को बोलते हैं टेक्सोनॉमी हायरार्की। टेक्सा का मतलब है कैटेगरी, ग्रुप, रैंक, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन के बॉक्सेस। सीक्वेंस के 2 टाइप हो सकते हैं। पहला है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग में स्पीसीज, जीनस, फैमिलीज, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सिर्फ 7 टेक्सा कंपलसरी ऑब्लिगेट होते हैं। क्लासिफिकेशन एंड एंटिटीज, क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, एक ही स्टेप में क्लासिफिकेशन नहीं होता। क्यों? हर ऑर्गेनिज्म को कम से कम 7 कैटेगरीज में प्लेस करना पड़ता है, इसलिए मिनिमम 7 स्टेप चाहिए। जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं सिमिलैरिटीज कम हो जाती है, डिफरेंसेस बढ़ जाती हैं। टेक्सा क्या है? टेक्सा सिर्फ शेप मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड नहीं होता। टेक्सा यानी डिस्ट्रिक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी, सिर्फ दिखने में सिमिलर चीजें, इनको क्लासिफाई करते टाइप में भी देखे जाता है। एनाटॉमी यानी अंदर का स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इकोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ वेरियस टेक्सा, सबसे पहला स्पीसीज, सबसे छोटा बेसिक टेक्सा। स्पीसीज के मेंबर आपस में ब्रीड कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्टाइल जो आगे जाके बच्चे पैदा कर सके। स्पीसीज के मेंबर फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। दूसरा जीनस, जीनस सिमिलर स्पीसीज का ग्रुप। जीनस के 2 टाइप है, मोनोटिपिक जीनस, सिर्फ एक स्पीसीज होती है, एग्जांपल होमो, सिर्फ होमो सेपियन। दूसरा पॉलीटिपिक जीनस, 2 या ज्यादा स्पीसीज, एग्जांपल सोलेनम ट्यूबरोसन पोटैटो, सोलेनम मेलोंजिना ब्रिंजल, सोलेनम निग्रम मकई। फिर आते हैं फैमिली के ऊपर। सिमिलर जनरा का ग्रुप, यानी प्लांट में फैमिली,
बनाते हैं टाइम वेजिटेटिव कैरेक्टर रूट स्टेम लीफ और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जैसे फ्लावर देखा जाता है। फिर ऑर्डर सिमिलर फैमिलीज का ग्रुप, फिर क्लास सिमिलर ऑर्डर का ग्रुप, फाइलम और डिवीजन सिमिलर क्लासेस का ग्रुप। एनिमल में फाइलम कहा जाता है, प्लांट में डिवीजन कहा जाता है, इसे याद रखना। फिर किंगडम सबसे बड़ा टेक्स्ट ऑफ सिमिलर फाइलम का ग्रुप। हायरार्की इन प्लांट किंगडम से डिवीजन, अलगी ब्रायोफाइट पेप्टिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के क्लासेस मोनोकॉट और डाइकॉट। ऑर्डर का एग्जांपल पॉलीमोनियल्स रोजियल्स। फैमिली एग्जांपल सोलेनेसी कन्वल्वेसी। जीनस का सोलेनम पिटूना धतूरा। स्पीसीज टुब्रोसम मेलोंजिना निगरम। हायरार्की इन एनिमल्स एनिमल किंगडम फाइलम पॉलीफेरा प्लेटीहेलमिन्थेस आर्थ्रोपोडा मोलस्का कॉर्डेटा। क्लास कॉर्डेटा में ट्रिक परम पीसेस एम्फीबिया रेप्टिलिया एव्स मैमेलिया। ऑर्डर कार्निवोरा प्रीमेटा। फैमिली फेलिएडी कैट सेनिएडी डॉग। जीनस पैंथेरा फाइलिस। स्पीसीज टिग्रेस टाइगर लियो लायन पार्डस लियोपार्ड। क्लास इमेज ट्रिक स्पीसीएस पॉलिनोमियल्स कंटेन्स फैमिलीज कन्वल्वेसी सोलेनोसी। ट्रिक एसपीडी सोलेनम पिटूना धतूरा फैमिली सोलेनेसी। इंपॉर्टेंस सफिक्स प्लांट में ऑर्डर एल्स आएगा, फैमिली में एसी आएगा, क्लास में ऑप्सिडा आएगा, एनिमल में फैमिली में ए ही आएगा।